सत्यराम दादू दयाल जी महाराज भेग के अंक का निरूपण कर रहे हैं और इस भेग के अंक के अंतर्गत ये बता रहे हैं कि केवल बाहरी वेशभूषा से कुछ भी होने वाला नहीं है। बाहरी वेशभूषा का कोई मूल्य नहीं है। इसलिए सांसारिक जनों को दादू दयाल जी महाराज चेताते हुए कहते हैं कि बाहरी वेशभूषा के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। बाहरी वेशभूषा को देख करके ही किसी को साधु नहीं मान लेना चाहिए। ये बात दयाल महाराज कहते हैं। दादू दयाल जी महाराज कह रहे हैं, भांडा भरधर वस्तु सो जो महंगे मोल बिकाए, खाली भांडा वस्तु बिन कोड़ी बदले जाए। जैसे मान लो महाराज कोई बर्तन होवे और यदि उसके अंदर यदि वस्तु होती है, उसमें यदि कोई पदार्थ वो बर्तन यदि भरा हुआ है किसी वस्तु से, तो उसका मूल्य ज़्यादा होता है। और यदि बर्तन खाली होवे तो उसका मूल्य कम होता है, वो कोडियों में ही जाता है। तो एक तरह से ये वेश जो है केवल वेश ही होवे और उस वेश के अंदर यदि ज्ञान ध्यान भक्ति वैराग्य आदि न होवे तो बेकार है महाराज। केवल वेश का क्या करे। और वेश भी होवे और उसमें ज्ञान ध्यान भक्ति वैराग्य होवे तो महाराज उसका संसारी लोग आदर करते हैं। तो यहाँ दयाल महाराज ये बात कहना चाहते हैं कि खाली वेशभूषा से कुछ होने वाला नहीं है। खाली वेशभूषा की पूजा ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। असली बात तो ये है कि ज्ञान भक्ति वैराग्य ये होना चाहिए। जिस साधु के अंदर ज्ञान भक्ति वैराग्य है उसकी पूजा होती है महाराज। ये बात करें। अब जाति पाति वाले मामले में दयाल महाराज कहते हैं कि कनक कलश विष सो भरया, सो किस आवे काम, सो धन कूटा चाम का, जामे अमृत राम। सोने का कलश हो महाराज और यदि उसके अंदर यदि विष भरा हुआ है तो वो किस काम का, बेकार है। और यदि मान लो चमड़े का कोई बर्तन होवे, कुप्पा होवे, चमड़े का यदि कोई बर्तन होवे और उसके अंदर यदि अमृत भरा हुआ है तो महाराज वो काम का है। तो यहाँ दयाल महाराज कहते हैं कि कनक कलश का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य उच्च जाति के हैं, इसमें जन्म ले लिया, परंतु यदि उनके अंदर यदि विषय वासना भरी हुई है, पाप रूपी जहर भरा हुआ है, तो वो ऊंचे कुल में जन्म लेना किस काम का महाराज। सोधन कूटा चाम का, जामे अमृत राम। और चमार आदि हरिजनों के अंदर भी चाहे जन्म ले लिया हो और यदि उनके अंदर यदि भक्ति भाव है तो वो धन्य है महाराज। तो यहाँ ये कहना चाहते हैं कि उच्च कुल में जन्म लेना ही कोई विशेष बात नहीं है। यदि उनके अंदर विषय भरा हुआ है, विषय वासना है तो वो बेकार है। और नीच कुल में जन्म लेने के बावजूद भी यदि भक्ति है वैराग्य है तो वो प्रशंसनीय है महाराज। तो यहाँ कनक सोना और चाम का उदाहरण देकर के महाराज यही बताना चाहते हैं कि जाति की कोई बात नहीं है, ज्ञान की बात है। रैदास जी महाराज का उदाहरण आता है महाराज। दीन भक्त रैदास स्नान गंगा को आयो। रैदास जी गंगा स्नान करने के लिए गए। विप्र कियो तिरस्कार, ओरी और खिनायो। ब्राह्मणों ने तिरस्कार किया, उधर जाओ और आगे जाओ और आगे जाओ।
इस प्रकार से उनको दूर भगा दिया रैदास जी को। चरण परस गंगा फिरी तन से निक्षो तार, ज़्यादा ही दूर भेज दिया रैदास जी को। तो रैदास जी वापस आ गए बिना स्नान करके अपने घर पर। तो महाराज गंगा भी जो है रैदास जी के पीछे पीछे आ गई गंगा घर तक। तो ब्राह्मणों को बहुत आश्चर्य हुआ कि हम लोग तो ब्राह्मण हैं, तुम तो चमार हो, ये गंगा तुम्हारे पीछे पीछे कहाँ से आ गई। तो रैदास जी कहते हैं कि तुम तो एक जन्म के ब्राह्मण हो, मैं तो 7 जन्मों का ब्राह्मण हूं। ब्राह्मणों ने कहा कि प्रमाण क्या है। तो रैदास जी ने अपने यहाँ पर चीरा लगाया और उसमें से सोने का तार बताया कि ये देखो मेरे पास तो जनेऊ है 7 जन्मों की। पंडित पलटे 700 सदगुरु कियो चमार। तो कहने का तात्पर्य क्या है महाराज, वो तो पंडित थे, जाति से उच्च कुल के थे, परंतु उनके अंदर भक्ति भाव नहीं था, उनमें वैराग्य नहीं था, उनमें ज्ञान नहीं था, उनमें साधना नहीं थी। और रैदास जी जाति के चमार थे, परंतु फिर भी इनमें ज्ञान भक्ति और वैराग्य था। इस कारण से महाराज गंगा इनके पीछे पीछे आ गई। इसलिए कुल का कोई महत्व नहीं है। और कहते हैं संस्कृत के अंदर अत्यंत मलिनो देहो, हमारा शरीर तो चाहे मलिन हो, देही चात्यंत निर्मल है, परंतु अपनी आत्मा निर्मल होनी चाहिए। सबके प्रति प्रेम, सबके प्रति सद्भावना, सबके प्रति हित की भावना होनी चाहिए मन के अंदर। अहम शुद्ध इति ज्ञानम, और ये ज्ञान होना चाहिए कि मैं शुद्ध हूँ। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, मैं शुद्ध हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। महाराज इस प्रकार का ज्ञान होना चाहिए। सोच माहुर मनीषण है, विद्वान लोग मन की शुद्धि को शुद्धि मानते हैं, तन की शुद्धि की कोई शुद्धि नहीं है महाराज। और कहते हैं ज्ञान सोचम परित्यज्य, ज्ञान रूपी पवित्रता को छोड़ करके बाह्य यो रमते न रह, केवल शरीर की शुद्धि करता है और अंदर ज्ञान कुछ है नहीं। स मूढ़ है कांचनम त्यक्त्वा, वो तो मूर्ख है, वो सोने को छोड़ करके लोष्टम गृह्णाति सुव्रत है, वो सोने को छोड़ करके पत्थर ग्रहण करता है। कहने का तात्पर्य क्या है, वास्तविक की शुद्धि तो आंतरिक शुद्धि है, ज्ञान की शुद्धि है, विचारों की शुद्धि है। हमारे विचार पवित्र होने चाहिए, हमारी भावना पवित्र होनी चाहिए। शरीर के निर्मल से क्या फर्क पड़ता है। दयाल महाराज भी कहते हैं मन निर्मल तन निर्मल। भाई जिनका मन निर्मल है तो उनका तन तो अपने आप ही निर्मल है महाराज। तो ये बात करें कि कुल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मन में भक्ति ज्ञान वैराग होना चाहिए। और कहते हैं दयाल महाराज, सब दिखलावे आपको नाना भेक बनाए, जे आपा मेटन हरि भजन तीन दिस कोई न जाए। सब दिखलावे आपको। अरे महाराज जटा बढ़ा करके, बाल कटा करके, रंगीन कपड़े पहन करके, नंगे हो करके, मालाएं पहन करके, सब अपने आप को प्रसिद्ध करना चाहते हैं, अपने आप को दिखाना चाहते हैं। सब दिखलावे आपको नाना भेक बनाए, अलग अलग भेक बना करके, साफा बांध करके, जटा बांध करके। परंतु वास्तविक बात क्या है, दादू महाराज क्या कहते हैं, सब दिखलावे आपको नाना भेक बनाए जय आपा मेटन। अरे वाह, असली बात तो ये है महाराज, हमारा आपा अहंकार अभिमान मिटना चाहिए और हरि का भजन करना चाहिए। तो वो बात तो है नहीं।
अपने आपा को मेरते नहीं, परमात्मा का चिंतन करते नहीं। जे आपा मेटन हरि भजन तीन दिस को जाए, उस रास्ते पर तो कोई नहीं चलता है, और बस अपने आप को दिखाने की सब चेष्टा करते हैं। मैं देखता हूँ कई साधुओं को घोड़ियों के ऊपर चढ़ करके जाते हैं। अरे तुम साधु हो गए, घोड़ियों पर चढ़ने का तुम्हारा क्या लिंक है? बस अपने को बताना। अरे महाराज, अपनी प्रसिद्धि करने से कुछ होने वाला नहीं है। असली बात है अपने अभिमान को नष्ट करो और परमात्मा का भजन करो। माला, मुद्रा, मेखला, जटा, जनेऊ, टोप, ये माला धारण करना, मुद्रा धारण करना, जनेऊ धारण करना, कनकती बांधना, जटा बंधाना, जनेऊ रखना, तरह तरह के टोपे पहनना, अज्ञानी के इष्ट हैं। ये जो अज्ञानी आदमी होते हैं ना महाराज, वो दिखाते हैं इस तरह से, मतलब माला पहन करके, टोपे लगा करके, जटा बंधा करके, मेखला बांध करके। ये तो अज्ञानी के इष्ट हैं। ज्ञानी के आरोप, ज्ञानी तो इनको आरोप समझता है, ज्ञानी इनको व्यर्थ समझता है। इन बातों में क्या दम रखा है? चलो अस्तु। इस प्रकार से दयाल महाराज इन साखियों में कहते हैं कि केवल वेश से कुछ नहीं होने वाला है। जिस प्रकार से खाली भांडा का कोई मूल्य नहीं है, और जिस भांडे के अंदर वस्तु है उसका मूल्य है, इसी प्रकार से जिस साधु में ज्ञान है, भक्ति है, वैराग्य, उसका मूल्य है महाराज। वेश का क्या मूल्य है? जाति का कोई मूल्य नहीं है महाराज। आप उच्च जाति में होने के बावजूद भी यदि आप में भक्ति ज्ञान वैराग्य नहीं है तो कोई महत्व नहीं है, और नीच जाति में होते भी भक्ति ज्ञान वैराग्य तो उसका महत्व है। और सारी दुनिया अपने आप को प्रसिद्ध करने के अंदर लगी हुई है। दुनिया नहीं, ये साधु महात्मा लोग, अरे महाराज आचार्य, महामंडलेश्वर, और पता नहीं महाराज मतलब क्या क्या लगाते हैं। एक बात बताओ महाराज, सनक, सनंदन, सनत कुमार, ये महर्षि हुए, इन्होंने तो अपने आगे महामंडलेश्वर और कोई आचार्य, महंतर, ये तो नहीं लगाया इन्होंने तो कभी कुछ भी। नारद जी ने नहीं लगाया कि महंत नारद जी कितने अच्छे महात्मा हुए। व्यास जी, पाराशर जी, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, कितने अच्छे अच्छे ऋषि हुए। कोई महामंडलेश्वर के चक्कर में नहीं पड़ा है, कोई अपने आप को तपस्वी नहीं बता रहा है, कोई अपने आप को महंत नहीं बता रहा है, कोई अपने आप को जगतगुरु नहीं बता रहा है। और इन पता नहीं है आजकल के पाखंडी साधुओं को क्या हो गया है कि जो है मतलब आचार्य मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर और फालतू की बातें मतलब लगाते फिरते हैं। चलो वस्तु, मेरा तो किसी में आलोचना का तात्पर्य नहीं है। वास्तविक बात यह है कि महाराज जे आपा मेटन हरि भजन ते दिस को न जाए। अहंकार को समाप्त करना चाहिए, परमात्मा भजन करना चाहिए, उस रास्ते पे चलना चाहिए महाराज। खाली वेशभूषा से और इन पदियों से क्या होने वाला है? ये बात दयाल महाराज ने साखियों में कहते हैं। सत्य राम।